गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 8। जो चैप्टर जो है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें पहला जो प्रश्न दे रखा है एक संख्या का 3 गुणा और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर। ठीक है, यानी कि अपने को कोई सी संख्या है जो वो पहली जो संख्या उसको अपन x मान लेंगे, उसका कितना गुना दे रखा है 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है, और दूसरा दे रखा है कि दूसरी जो संख्या है यानी कि उसको अपन क्या मान रहे हैं y, उसका कितना 2 गुना। 2 गुना यानी कि क्या हो जाएगा 2y। दोनों का अंतर जो है, अगर अंतर लिखा आ रहा है तो अपने को क्या करना है माइनस, अगर इसकी जगह योग लिखा आता है तो अपन क्या करते प्लस करते। ठीक है, तो अंतर जो दे रखा हो कितना दे रखा है बराबर में 9। तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना था तो बीजगणितीय रूप अपना यही रहेगा, तो अपने राइट ऑप्शन जो रहेगा इसमें वो रह जाएगा ब। ठीक है, अगर अंतर की जगह योग होता तो अपना ऑप्शन रहेगा अ वाला। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये। अपने को टोटल करना है। ठीक है, और टोटल करना है इसका मतलब बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। सेब जो है वो कितने हैं 7 है और संतरे जो है वो कितने हैं 4 है। ठीक है, तो दोनों का मूल्य अगर देखें तो एक सेब का मूल्य जो उसको अगर मान ले अपन क्या मान ले x मान ले, और एक संतरा जो है उसका मूल्य अगर अपन क्या मान ले y मान ले, तो उन दोनों का योग जो हो जाएगा कुल मूल्य वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अपना जो बीजगणितीय रूप में समीकरण जो बनेगा वो है 7x प्लस 4y बराबर 45, यानी कि ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है उसमें देखें तो इसमें दे रखा है क्या बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है, यह चेक करना अपने को। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या दे रखा है निर्देशांक दे रखा है, और निर्देशांक दे रखा है इसका मतलब पहला वाला जो मान है वो किसका मान है x का, यानी कि x बराबर कितना है 2। इसी तरीके से दूसरा जो मान है वो किसका होगा y का, यानी कि y बराबर कितना है 3। ठीक है, इसको इस समीकरण में अगर मान रखे अपन तो 3 का गुणा हो जाएगा 2 से, माइनस 2 का गुणा हो जाएगा 3 से, और बराबर कितना आना चाहिए 5। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें, तो 3 का गुणा 2 से अगर करते हैं तो कितना आता है 6। इसी तरीके से 2 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो ये भी कितना आएगा 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो कि 5 के बराबर नहीं है, और 5 के बराबर नहीं है इसका मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो बिंदु है वो स्थित नहीं है। ठीक है, इस रेखा पर। सवाल नंबर 4 जो है उसमें दे रखा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल, यानी कि एक पिता है प्लस पुत्र, दोनों की आयु का योगफल जो है वो कितना है 40 वर्ष। ठीक है, तो अपन पिता की जो उम्र है उसको अपन मान लेंगे x, और पुत्र जो है उसकी आयु जो हो जाएगी वो y हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 40। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। आगे की अगली कंडीशन इसमें ये दे रखी है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो तो। ठीक है, यानी कि पिता की आयु जो है वो क्या है ज़्यादा होगी। ठीक है, पुत्र के आयु से, और पुत्र की आयु के कितने गुना है 3 गुना, तो 3 गुणा 3 का जो गुणा है वो इधर करेंगे पुत्र की आयु में तो जाके वो किसके बराबर होगी पिता की आयु के बराबर होगी। तो ये समीकरण नंबर अपना कौन सा हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से करें, क्योंकि अपने को किसका मान पता है x का मान पता है, तो x का मान पता है इसलिए अपन समीकरण 1 में x बराबर क्या रख देंगे 3y रख देंगे। ठीक है, और 3y रखा x की जगह तो 3y प्लस y बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 40। अगर आगे सोल्व करें अपन तो y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि पुत्र जो है उसकी आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष होगी। ठीक है, अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता जो है पिता की आयु क्या हो जाएगी x बराबर कितना है 3y, और 3y का मतलब हो जाएगा 3 का गुणा 10 से, यानी कि कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 17 के 2 हल ज्ञात करने। ठीक है, 2 हल ज्ञात करने हैं तो सिंपल सा है x के मान रख दो तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, पहले अपन ने x का एक मान 1 रखा, दूसरी बार में अपन x का मान क्या रख देंगे 2, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर x का मान 1 रखा है इसमें तो 2 का गुणा 1 से,
प्लस 5y बराबर कितना है 17। आगे सोल्व करोगे इसको तो 5y बराबर हो जाएगा 17 और 2 का गुणा 1 से हुआ 2, उसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 2। ठीक है, आगे सोल्व करें इसको तो y बराबर हो जाएगा 17 में से 2 घटाएंगे तो 15/5। फिर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। ये तो y का मान आ गया। तो पहला जो बिंदु है वो अपना क्या आया 1 3, क्योंकि x का मान अपने 1 रखा था और y का मान कितना है 3। इसी तरीके से दूसरा बिंदु अगर निकालना अपने को तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 2 से प्लस 5y। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 17 माइनस इस बार हो जाएगा 4। ठीक है, और 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। 13/5 यानी कि दूसरा जो बिंदु आया अपना वो कौन सा है 2 13/5। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है इसमें दे रखा है रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है अपने को 2x प्लस 3y, सॉरी √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0। और तथा दूसरा जो दे रखा है वो है √3x माइनस √2y बराबर कितना है 0। उसका क्या करना है अपने को हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात करना। तो समीकरण 1 जो है और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में कोई सा भी एक पद जो है मतलब एक चर राशि जो उसको क्या कर लेंगे अपन बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर y को बराबर करें दोनों में देख के तो यहाँ पे अपने को समीकरण 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा √2 का, और इसमें करना पड़ेगा अपने को √3 का, ताकि वो क्या हो जाएंगे √6 बन जाएंगे, उससे बराबर हो जाएगा। ठीक है, √2 का गुणा इसमें करेंगे अपन तो ये तो हो जाएगा √4 और √4 का मतलब होता है 2x। ठीक है, प्लस √3 का गुणा √2 से होगा तो √6, y बराबर कितना है 0। इसी तरीके से इसमें √3 का गुणा करेंगे तो √3 का गुणा होने से क्या होगा √9, और √9 का मतलब होता है 3। फिर है माइनस है तो माइनस, इसमें √3 का गुणा करेंगे तो √6, y बराबर कितना हो जाएगा 0। एक प्लस माइनस है इसलिए जोड़ ही करेंगे, यहाँ पर जोड़ करेंगे तो ये तो कट जाएगा 2x और 3x कितना हो गया 5x, और बराबर में कितना रहेगा 0। यानी कि x बराबर अगर देखोगे तो 0/5 यानी कि क्या मान आएगा 0। ठीक है, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो जैसे फर्स्ट वाली जो समीकरण है उसमें अगर मान रखेंगे तो √2 का गुणा 0 से प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, ये पद पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 0/√3, और इसका मतलब भी क्या होता है 0। तो इसके हल जो आएंगे वो क्या आएंगे हमेशा 0 0 आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 जो इसमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 8। इस समीकरण नंबर अपनी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से दे रखा है 8x माइनस 3y बराबर 2, ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि पहली जो समीकरण है या फिर दूसरी जो समीकरण है किसी भी एक समीकरण में से अपने को x या फिर y का मान निकालना है, और उसको उसके अपोजिट मतलब दूसरी जो समीकरण जो भी होगी उसमें अपने को मान रखना है। तो पहला जो समीकरण अगर उसमें देखा जाए तो इसमें है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 8। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें 2x को अगर इधर भेज दें तो 3y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2x। अपन y नहीं निकालेंगे और सीधा 3y लिख देंगे, क्योंकि अपने पास 3y यहाँ पर भी है इसलिए 3y का मान ही लिख देंगे। ठीक है, इसका मान जो है वो समीकरण 2 में अगर रखें यानी कि 3y बराबर 8 माइनस 2x समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, और उसमें अगर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3y की जगह लिखना है अपने को 8 माइनस 2x, तो माइनस है इसलिए ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो संख्या है वो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और बराबर कितना है 2 है। ठीक है, 8x और 2x दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 10x, 2 इधर है ही माइनस का 8 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, दोनों जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 10/10 यानी कि 1। ठीक है, तो x का मान जो आया वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको अगर आगे सोल्व करें अपन तो x जो आया है उसका मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का गुणा 1 से 2, इसको इधर भेज देंगे तो 8 माइनस 2 बराबर 3y। ठीक है, तो
y बराबर हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे तो 6/3, यानी कि का भाग लगाएंगे तो 2 बार, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो सवाल सोल्व किया अपन ने कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 8, उसमें दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। समीकरण नंबर 1 दे रखी है। इसी तरीके से 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2, और इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट समीकरण है, तो फर्स्ट समीकरण में कोई सा भी एक चर राशि का जो गुणात्मक मान है वो समान होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखोगे तो 3x है, इसमें 2x है, इसमें 4y है, इसमें 2y है। तो अपन सेकंड समीकरण है, अगर उसमें किसका गुणा कर ले, 2 का, तो ये जो दूसरा वाला जो पद है वो 4y हो जाएगा, ठीक है। तो पहले समीकरण में अपने को कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा लिखना है, बराबर कितना है 10। इसी तरीके से दूसरा जो समीकरण है उसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, और इससे यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जोड़ ही करेंगे। जोड़ करने का क्या कारण है, क्योंकि y का जो पद है वो अपने पास एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, इसलिए जोड़ ही करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस है तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। 3x और 4x कितना हो गया, 7x, इसको जोड़ेंगे तो 14, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14/7, यानी कि कितना, 2, ठीक है। तो x बराबर मान आ गया अपने पास 2। अब x बराबर 2 जो है वो किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 6 प्लस 4y बराबर कितना है 10। आगे सोल्व करें इसको तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, और y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 घटाओगे तो 4/4, यानी 1। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 2, और y का जो मान है वो आ जाएगा 1। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 9 जो है उसमें 2 समीकरण दे रखे अपने को, समीकरण फर्स्ट, समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से, तो अभी जो सोल्व किया था वैसे ही करना है इसको भी। इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, यहाँ से अपन किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो अपन निकालेंगे y का मान, तो 9 माइनस 8x हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8x/5, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये हो गई है 2। अब ये जो y का मान आया है 9 माइनस 8x/5, वो समीकरण नंबर अपने को किस में रखना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा, ठीक है। और 2 में रख रहे हैं अपन, रखने का कारण ये रहता है क्योंकि अपन ने ये जो y का मान निकाला वो किससे निकाला था, समीकरण 1 से निकाला था, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 3x तो है ही है, प्लस 2, और y की जगह लिखना है अपने को 9 माइनस 8x/5, और बराबर कितना है 2 है, ठीक है। आगे अगर इसको सोल्व करें तो इसमें आ जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 9 से हो जाएगा तो 18, 2 का 8 से हो जाएगा तो 16x, और यहाँ पर 5 जो है उसको क्या करेंगे अपन, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे अगर तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा 3 से करोगे तो 15x, प्लस ये वाला 18 ही रहेगा क्योंकि अपने पास 5 ही है, 16x बराबर कितना है 2। 15 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा अपने पास, माइनस का x, ठीक है। इस 5 को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा गुणा होके 10, ठीक है। 18 जो उसको उधर भेजोगे तो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आगे सोल्व करें तो x बराबर हो जाएगा, सॉरी माइनस x बराबर हो जाएगा 10 में से 18, यानी कि माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर जो मान आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये जो x बराबर x का मान है 8, वो समीकरण 1 में रख देंगे अपन। 1 में रखा तो 8 का गुणा 8 से प्लस 5 पर बराबर कितना आ जाएगा 9, तो 5y, या फिर सीधा इसमें जो समीकरण नंबर 2 है उसमें रख देंगे तो y का मान सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 9 जो है -8, और x की जगह लिखना है अपने को 8 बटा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो y बराबर 9, ये हो जाएगा 64, और 64 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 55, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। भाग लगाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 55 में 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार चला जाएगा,
11 का, तो y का मान जो है वो क्या आएगा, -11। ठीक है, इस तरीके से वर्कशीट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होती है। इस क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।